A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। और आजकल जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ा एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और अभी आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों में ये इसकी स्पीड और भी तेज होने वाली है। और स्पेशली पीपल दोज हु आर हैव स्टार्टेड देयर इनर वर्क, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत ही इंटेंस टाइम है एंड दे आर गोइंग थ्रू मैनी चेंजेस। और क्योंकि इतनी शिफ्ट जो है वो इतना स्पीडी है, तो ऑब्वियसली उसके जो रिpercussions हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी उतना इंटेंस होंगे। और अब लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग विद मी, और एक जो क्वेश्चन है वो इट्स कीप पॉपिंग अप, जो फिज़िकल सिम्टम्स हो रहे हैं इनर वर्क जब हम कर रहे हैं, तो जो फिज़िकल सिम्टम्स हमारे हो रहे हैं, especially from last couple of days or weeks, the energy is very heavy. And first of all, as we always discuss, कि जब भी हम अपने इस या किसी भी, एक्चुअली इट्स नॉट ओनली इन एनर्जी वर्क, it works at two levels. One is always our personal thing, our personal energy, and second, collective. And collective energy comes from everywhere. First, the family you live in, your society, your nation, and the whole world, the collective. So there is a collective consciousness change happening right now, and energy is really, really very triggering, very quick. As we all know, it's happening for good, but we have to go through it, and that's all we can do. But what precautions we can take and how we deal with it, we'll talk about this today. What happens is, when we get trigger, either you are in twin flame journey, you know that you get trigger in your separation, or in any spiritual journey, in any other way, when we get triggered, what happens is we feel intense emotions. Our thoughts are everywhere. और ये जो हमारे इमोशंस, और जो आप कभी इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, कभी जो भी इसको नाम दें, इट्स नॉट दैट कि कुछ बाहर से हो गया है, या आपको अगर किसी से ट्रिगर मिला है, अपने पार्टनर से या किसी सिचुएशन से, तो उसने आपके अंदर कुछ डाला है जो आप फील कर रहे हैं. नो, इट वॉज ऑलवेज देयर. what trigger has done is facilitated कि आप उसके साथ कनेक्ट हो सकें. तो फर्स्ट टाइम जब आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप वो फील कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर था. तो ये जो आज स्पेशली 2 स्टेजेस की मैं बात करूँगी. एक जो क्वेश्चन है वो ये है, जो बहुत कॉमन है, जब हम ट्रिगर होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग शुरुआत होती है, पहले हम एक स्टेज आती है जब हमें कुछ नहीं मालूम होता, एंड ऑल ऑफ सडन everything just right in front of us on the platter, and we don't know what has happened to us. Then gradually it starts settling down. धीरे धीरे वो सेटल डाउन होती है और हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आते हैं. उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है ये जानने के लिए कि ये है क्या और अब इसके साथ कैसे डील किया जाए.
और फिर से जब हम अपना इनर वर्क शुरू करते हैं तो अचानक फिर एक तरह से जो ये फ्लो है, जो भी हमारे इमोशंस का, जो भी हमारे थॉट प्रोसेस का, ये फिर से हमारे सामने आता है। और तब वहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि अब तो हमने इनर वर्क शुरू कर दिया, तो अब क्यों हम ये सब फील कर रहे हैं पेन। तो सबसे पहले इस बात का रिप्लाई करते हैं कि हम क्यों ये फील पेन, जो भी लाइक हमारा इमोशनल अपहीवियल है, वाई वी आर गोइंग थ्रू जब हम इनर वर्क कर रहे हैं। तो यही इनर वर्क है कि जो हमारे अंदर ऐसा है जो डिवाइन ऑर्डर में नहीं है, जो लाइट में नहीं है, इट हैज़ टू गो। और वो कैसे जाएगा? जब हम उसके साथ कनेक्ट होंगे और हम उसको देखेंगे। एंड दैट्स वाई आई मेड yesterday's video that what is the you know right way of doing your prayers is to connect to yourself. That is the path leads to God, not just the doing some rituals in your holy places. So जब आप अपने साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं तब आप देख पाते हैं जो आपके अंदर पहले से था। आपको बेशक ऐसा महसूस होता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये इतना पेन, इतना हर्ट, इतने फियर्स, इतना ट्रॉमा, इतनी एंग्जाइटी, ये कहाँ से आ गई। लेकिन वो बाहर से कहीं से नहीं, वो आपके अंदर ही थी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप जब इनर वर्क करते हैं तो क्यों फील करते हैं? क्योंकि आप सिर्फ अब उससे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड एज यूजुअल माय वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वो रूम जिसमें आप अभी तक, अपने घर का एक ऐसा कमरा जिसमें आप अभी तक सब कुछ डंप करते आ रहे थे बाहर से अपने घर को साफ दिखाने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी वर डूइंग एग्जैक्टली। हम अपना एक जो हम हैं उसके साथ कनेक्ट ना होकर अभी तक हम क्या कर रहे थे? वी यूज टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ समवन एल्स, जो सोसाइटी नॉर्म्स के ऊपर पूरा उतरता है। दैट वॉज द फेक प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन पर्सनैलिटी। और अब फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने रियल सेल्फ को जान रहे हैं कि वहाँ क्या है। और यही वजह है कि आप इन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है ये कहीं बाहर से आ गया है। सो द फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्ट इट, बिकॉज इट्स ऑल योर्स, इट हैजंट कम फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवन। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो व्हाई वी आर फीलिंग सो मच ऑफ पेन। कई बार बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, हमारा बैकएक होता है, स्टिफनेस होती है, कोल्ड एंड हॉट सेंसेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं बॉडी में, बॉडी जर्क्स, यू फील सो मैनी सिम्टम्स। Even like in the thought process in head, it looks like that, don't know what is happening in our head. Are we losing ourselves? क्या हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई है? सो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो ये ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ। सो एज वी ऑल नो कि हमारी फिजिकल बॉडी की एक एज है, लेकिन हमारी सोल की जो जर्नी है वो लीनियर है। जो भी हमारी सोल ने अभी तक सीखा है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहीं हम ड्रॉप नहीं कर सकते। इट रिमेन्स विद अस, अच्छा बुरा व्हाटएवर। वी हैव आवर एनर्जी सिस्टम, हमारे चक्रास, हमारे
हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, एंड फॉर दैट मैटर व्हेन वी कम इन एनी लाइफ टाइम, आर फिजिकल cells, they have the memory of our energy system, and they vibrate at that frequency only, because everything is energy. ये जो memories हैं, ये जो experiences हैं, हम कैसे लेके आ रहे हैं? Energy. It's energy. When we talk about even karma, what is karma? Is the energy. Okay? So ये जो हमारी shadow side है, ये जिसकी हम heaviness की बात कर रहे हैं, जो भी हमारी कार्मिक लेयर्स हैं, जो भी हमारा मेमोरीज हैं, वो स्टोर्ड हैं एनर्जेटिकली हमारे सेल्स में और हमारे जो भी चक्रास और जो भी मैंने भी बताया. अब जब हम हीलिंग वर्क शुरू करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है क्लेंजिंग. जब हम अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम अपनी डिवाइन एनर्जीज़ का आह्वान करते हैं, जब हम अपने गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जो हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट है, प्योर लाइट है, दैट स्टार्ट्स पोरिंग ऑन अस. द लाइट ऑफ लव, कंपैशन, अबंडेंस, जॉय, ब्लिसफुलनेस. और ये जो गॉड की वाइब्रेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है. तो जो हमारे डेंस लेयर्स हैं, जो हमारी कार्मिक लेयर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन एनर्जी फॉर्म, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो है, बहुत डेंस्ड है. तो जैसे ही हमने इनर वर्क करना शुरू किया, हमारे सेल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. या वो ओपन होना शुरू होते हैं. क्यों? और वो जो प्योर लाइट है वहाँ पर आना शुरू होती है. एंड नाउ इट बिकम्स काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर इन बिटवीन दैट, क्योंकि वो जो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट है वो अपनी जगह बनाती है आने के लिए, और वो जो डेंस्ड एनर्जी है, जो शेडो साइड है हमारी, उसको पुश करती है वहाँ से रिलीज़ होने के लिए. और ये जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दैट्स व्हाट यू फील एज द बॉडी पेन, एज फीवर, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस, और stiffness in your muscles, body jerks. That's why you feel all of that. Okay? Because the pure light of higher frequency आपके सेल्स में जगह बना रही है एंटर करने के लिए. और ये जो आप फील करते हो कि ये थोड़े टाइम रहता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से ये शुरू हो जाता है, इसका रीज़न ये है कि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उसकी एक कैपेसिटी है इस प्योर लाइट को स्टोर करने की एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव 40 ट्रिलियन सेल्स, राइट? तो उनकी एक कैपेसिटी है उस लाइट को स्टोर करने की. बिकॉज अभी तक वहाँ क्या था? अभी तक वहाँ डार्कनेस थी, हैवी एनर्जी थी, लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी थी. तो इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब इट. और ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता. अगर ये कंटिन्यूस होगा तो हमारी बॉडी इसको कोप अप नहीं कर पाएगी. और इस प्रोसेस को जो है, हु गवर्न्स दिस प्रोसेस? आर हायर बीइंग्स, आर हायर सेल्फ, आर सोल, हु फैसिलिटेट दिस, कि कितना आपकी बॉडी ले सकती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और उसके बाद ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, रुक जाता है.
एंड दैट्स वेयर यू फील स्टैग्नेंट. कई बार आप ऐसा फील करते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा. कई बार अब वो जो पेन है, वो जो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस था या जो भी सिम्टम्स आप फील कर रहे थे, दे सबसाइड. एंड इफ़ यू कंटिन्यू योर वर्क, अगर आप यहीं पर अपना इनर वर्क छोड़ देते हैं बीच में, सो दैट्स इट. बट अगर आप अपना वर्क कंटिन्यू रखते हैं, तो अभी जब क्लेंजिंग के बाद कौन सी स्टेज आती है? हीलिंग. एंड व्हाट इज दैट स्टेज? अब आपके सेल्स जो हैं वो इस एनर्जी को, जो प्योर एनर्जी है, इसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं. लाइट इनटेक होना शुरू हो जाता है. एंड जब आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, जब ये स्टेज शुरू हो जाती है, तो जितनी भी आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग थी, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स थे, which are not good for your divine and highest good now, जो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, जिनको आप हील कर रहे थे, they start releasing from your cells, from your memory, from your subconscious mind, from your unconscious mind, from your chakras. And that's what we say, the cleansing. This is the process. And the same thing happens. Why? आप एकदम से इतने थॉट्स और इतना कहाँ से आना शुरू हो जाता है? जब आप हीलिंग करते हैं तो जो न्यूरॉन्स हैं विच टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, विच जो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, they gets busy in receiving this light. So all of a sudden sometimes you feel very foggy, sometimes you feel that आप सब कुछ भूल रहे हैं, sometimes आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा. Because there is also going, so many things in your brain, in your neurons. So these are just the symptoms of your ascension. But by saying so, I always say one thing, that if there is something happening that is beyond your tolerance or it's too much happening, कभी भी डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं. टेक एन एडवाइस. क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एग्जामिन करेगा, आपको बोलेगा सब ठीक है. एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड दैट दिस इज समथिंग हैपनिंग टू माई एनर्जी वर्क, not the other way round. You don't have any physical issue or any mental problem. So never stop yourself going to doctor and taking his advice. Whereas, how you can handle all that, what is happening, because it's a process and it will keep running. It's not going to stop there. Again, one question comes that how long it will happen. I don't know. Nobody knows. Because ascension is a process which will keep happening unless we reach to that stage, that divine stage. So what जो आपके साथ हो रहा है, it's happening something good. Yes, कभी कभी डिस्कम्फर्ट होगा बीच में, but that's, part of the parcel. तो अब इसको अच्छे से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कि आपके साथ क्या हो रहा है. आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है. सिर्फ आपके सेल स्पेस बना रहे हैं एक हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसी के सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं. चाहे वो फिज़िकल सिम्टम्स हैं, चाहे वो इमोशनल सिम्टम्स हैं, चाहे वो थॉट्स, मेंटल सिम्टम्स हैं. Just keep doing your work. Don't break it. Keep praying to your divine. और अब कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने आप को
कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। योर वाटर इनटेक शुड बी एप्रोप्रिएट। हैव alkaline drinks like coconut water, vegetable juices, smoothies, but fresh, mainly at home. Not that canned juice or processed juice or all that. No, they are not good. Don't drink too much of tea and coffee. Do your pranayama, your yoga. Listen to nice, soothing music. Do shavasana to ground yourself. जितना आप टाइम बिता सकते हैं नेचर में बिताएं। बेयरफुट वॉक करें। रिफ्लेक्सोलॉजी इज़ वेरी गुड थेरेपी, आप ले सकते हैं। बॉडी मसाज। पैम्पर योरसेल्फ। हैव नाइस warm salt water bath. Use your aroma candles. Make a nice soothing environment around you. Take a nice deep bath. अपने nervous system को just give like some soothing therapies, nice light music, and do meditation as much as you can. Because जब आप meditation में होते हैं तो आप alpha state में जाते हैं. It's very soothing and calming to your nervous system, to your body. And be in gratitude. Because जब आप अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स खुल रहे हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी बहुत 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 इंक्रीज हो रही है. Avoid public places. Too much of, talking is not good. Practice silence. Avoid watching these uh, terror movies or any these political debates or these news. No, they are not good for you anymore. No heavy lights, no heavy music. So take care of yourself basically. Eat fresh food, light food. जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है. जस्ट अवॉइड कंप्लीटली बाहर का खाना. वियर नाइस लूज कॉटन क्लोथ्स जो आपकी बॉडी को सूद करें. हैव एज लिटिल कॉन्वर्सेशंस एज यू कैन मैनेज विथ. आपको कोई कॉन्वर्सेशन विन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी इन योर ओन सेल्फ. पैम्पर योर सेल्फ एज मच एज यू कैन. And love yourself immensely because you are doing great job for yourself. This is your ascension journey, my dear friends. Give lots of love and respect. Be in your power. And with that, I think it will help you out to cope up with your symptoms and to know कि आपके साथ क्या हो रहा है. If I missed anything, please write in comments. And as always, I'm very, very, very thankful
that you have given me opportunity to connect with you all. Anyway, I can help you. Please feel free. मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इट वुड बी माय. थैंक यू ऑल. लव योरसेल्फ. बी गुड and I'll see you soon.